बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे मंकी पॉक्स के बारे में, क्योंकि मीडिया पे जैसे ही खबर आई कि पाकिस्तान में मंकी पॉक्स के जो केस है उसकी निशानदही हो चुकी है, तो उसके साथ ही बहुत सारे लोगों को कंसर्न हुआ कि ये कैसी डिज़ीज़ है, इससे हमें कैसे बचना चाहिए, क्या ये बहुत ज़्यादा कंसर्न हमें रखना चाहिए इस बारे में कि नहीं। और बहुत सारे लोगों ने जो है ये सवाल पूछना शुरू किए, मुझसे भी बहुत सारे लोगों ने पूछा। तो उसके लिए मैंने चाहा कि एक छोटी-सी मैं वीडियो बना दूँ ताकि लोगों को इस बारे में आगाही दी जा सके। तो सबसे पहला सवाल जो है, क्या मंकी पॉक्स एक नई बीमारी है? तो ये एक नई बीमारी नहीं है, कोई नई एपिडेमिक इसकी नहीं है जिस तरह से कोरोना की आई थी। बल्कि जो मंकी पॉक्स की सबसे पहला केस मंकीज़ में चूँकि रिपोर्ट हुआ था 1958 में, तो तब से ही इसका नाम जो है वो मंकी पॉक्स रखा गया। ये एक ज़ूनोटिक डिज़ीज़ है। ज़ूनोटिक डिज़ीज़ ऐसी एक बीमारी होती है जो कि जानवरों से इंसानों में मुंतकिल हो सकती है, उसे ज़ूनोटिक डिज़ीज़ कहते हैं। तो ये एक ज़ूनोटिक डिज़ीज़ है, जिस तरह से कोरोना थी। तो ज़ूनोटिक में ये है कि जो पहला केस था वो तो 1958 में रिपोर्ट हुआ मंकीज़ में, लेकिन उसके साथ जो पहला इंसानी केस है वो 1970 में रिपोर्ट किया गया डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। यानी अफ्रीका में जो एक कंट्री है कॉन्गो, वहाँ पे इसका सबसे पहला केस 1970 में रिपोर्ट हुआ। उसके साथ ही जो है इसके कुछ ओकेजनल केसेस सामने आना शुरू हुए। यानी वहाँ से जो केस हुआ उसके बाद कुछ और कंट्रीज़ में भी इसके केसेस सामने आना शुरू हुए। और अब WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसने इसको एक मॉडरेट रिस्क कंसीडर किया है, क्योंकि इसके बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो कि उन जगहों से रिपोर्ट हो रहे हैं जहाँ पे ये पहले मर्ज़ नहीं था। यानी ये मर्ज़ जो है बाकी कंट्रीज़ में भी स्प्रेड हो रहा है, जैसे पाकिस्तान में इससे पहले केसेस नहीं थे। और अभी रिसेंटली जो लोग सऊदीया से ट्रैवल करके आए, उनमें ये रिपोर्ट हुआ कि उनमें ये मंकी पॉक्स है। नॉर्मली अगर लोग पूछते हैं कि ये कितनी ख़तरनाक बीमारी है, बहुत ज़्यादा लोगों में इसकी बहुत शदीद किस्म की अलामात नहीं आती। आम तौर पे जो डॉक्टर हैं इसको डायग्नोज़ कर सकते हैं। जिल्द पे जो है वो रैशेज़ आना शुरू हो जाती हैं। उन रैशेज़ के साथ जो जिस तरह से वायरल डिज़ीज़ होती हैं, फ़ीवर आना शुरू हो जाता है। तो बहुत सारे लोगों में जो है ये लाइफ़ थ्रेटनिंग नहीं है, यानी ज़िंदगी के लिए बहुत बड़ा ख़तरा नहीं है। इसलिए बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना चाहिए कि जी अगर ये डिज़ीज़ आ गई है तो बहुत बड़ा जिस तरह से कोरोना की सूरत में ख़तरा था उस तरह से उतना बड़ा ख़तरा नहीं है। लेकिन फिर भी हमें एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अभी भी इस बीमारी के बारे में मालूम नहीं। अगला सवाल लोग जो ज़्यादातर पूछते हैं कि क्या इसकी वैक्सीन है या इसकी ट्रीटमेंट है? तो वैक्सीन और ट्रीटमेंट तो इसकी है। वैक्सीन भी दी जाती है और इसकी ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है, लेकिन वो अभी तक महदूद पैमाने पे ही दी जा रही है। नॉर्मली जिन लोगों में ये अलामात आती हैं उनको जिस तरह से जितनी भी वायरल डिजीज़ को मैनेज किया जाता है उसी तरह से ही मैनेज किया जाता है। अब एक और सवाल ये है कि किन लोगों को इस बीमारी से ख़तरा हो सकता है। तो नॉर्मली जिस तरह से वायरल डिसीज़ में मोस्टली में होता है कि अगर कोई वायरल डिज़ीज़ आती है, ख़ास तौर पे ये ऐसी बीमारी है जो सांस से नहीं फैलती, यानी हवा से नहीं फैलती। इसके लिए आपको क्लोज़ कांटेक्ट में आना, यानी किसी की अगर रैश है, उस रैश से अगर आपका डायरेक्टली कांटेक्ट होता है तो ये स्प्रेड हो जाएगी। या ख़ानदान में अगर किसी बंदे को चूँकि होती है तो उससे वो वायरस जो है वो मुख्तलिफ़ जगहों पे लग जाते हैं। तो उस तरह से भी ये जो है वो स्प्रेड हो जाती है। यानी ख़ानदान में जो लोग क्लोज़ली रहते हैं उसमें से अगर एक बंदे को है तो चांसेस होते हैं कि दूसरे लोगों को भी इससे मसला हो जाए। तो इस तरह से ये स्प्रेड हो सकती है। यानी नॉर्मली ये रेस्पिरेटरी नहीं है, यानी हवा से नहीं फैलती। इसके लिए जहाँ पे रैशेज़ होती हैं उन रैशेज़ से ये दूसरे लोगों में मुंतकिल हो सकती हैं। तो एंड पे हम यही कंक्लूजन इसका करते हैं कि हमें एहतियात की यकीनन ज़रूरत है, लेकिन खौफ़ ज़दा होने की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसी बीमारी है जिसकी वैक्सीन अवेलेबल है, ट्रीटमेंट अवेलेबल है। डॉक्टर्स जो हमारे हैं इसे बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं। ज़िंदगी के लिए बहुत बड़ा ख़तरा नहीं है। नई बीमारी है, इसलिए इस पे बहुत ज़्यादा तहकीक भी हो रही है और इसकी नई जो है वैक्सीन्स और नई ट्रीटमेंट के हवाले से भी काम किया जा रहा है। उम्मीद है ये वायरस जो है पाकिस्तान में या बाकी कंट्रीज़ में उस तेज़ी से नहीं फैलेगा और जल्द ही मैनेज कर लिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।